समस्या आ गया था जिस वजह से पिछला चुनाव हम लोग 5-7 वोट से हार गए थे और इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। लोकतंत्र है, इसमें सबको लड़ने का आज़ादी है, लोग लड़े आए द्वारा पंचायत सब जिले में सबसे पहला पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया था, यहाँ बनवाया गया था जी 2010 में, जब पूरा जिला में कहीं नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य है कि मेरा सीओ, मेरा बीडीओ, मेरा कर्मचारी पंचायत और जो ये पंचायत सचिव होते हैं सबका कार्यालय है, उसमें उनके देहांत के बाद उस कार्यालय में आज तक कोई मुखिया स्वयं नहीं बैठा। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है पंचायतनामा कार्यक्रम के तहत नौतन प्रखंड के अंगौता पंचायत में और आपको बताते चले कि आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो शायद पहचान के मोहताज नहीं है। आपने नाम सुना होगा, बिहार में PK शाही का नाम आपने सुना होगा। एक समय था जब PK शाही मंत्री हुआ करते थे। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके काफ़ी चहेते, काफ़ी करीबी हुआ करते थे, हालांकि आज भी हैं, लेकिन अब जो है वो पिछले साल जो उनका ये था MLC का था वो समाप्त हो चुका है। तो ये सिवान आपको महाराजगंज से चुनाव भी लड़ चुके हैं। PK शाही सिवान जिले के अंगौता के रहने वाले हैं और ऐसे में आपको बताते चले कि अंगौता में भी पंचायत चुनाव जिस तरीके से पूरे बिहार में हो रहे हैं, तो अंगौता से उनके परिवार के लोग इस बार भी पंचायत चुनाव के मुखिया पद के लिए नामांकन करेंगे। हालांकि इस परिवार से यानी कि PK शाही के परिवार से कई बार साधु शाही मुखिया भी रह चुके हैं, लेकिन साधु शाही का निधन हो गया और उसके बाद से अब PK शाही और साधु शाही के जो भतीजे हैं कुंदन शाही, उनकी जो माता जी हैं मीनू शाही जी, वो चुनावी मैदान में इस बार हैं मुखिया पद के लिए। और ऐसे में हमारी टीम अंगौता में पहुंची हुई है। हम बात करेंगे कुंदन शाही जी से। सबसे पहले कुंदन शाही जी, आपका स्वागत है ATN लाइव पे। जी प्रणाम आपको और आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आप यहां आए मेरा पक्ष जानने के लिए, और अपने अंगौता पंचायत की जनता को भी मैं प्रणाम करता हूं और सबका आभार व्यक्त करता हूं। सवाल की तो शुरुआत हम करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं कुंदन शाही जी। आप लोगों की पहचान बताने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आप लोग जिस परिवार से जुड़े रहे हैं, राजनीतिक एक पुराना आप लोगों का इतिहास भी रहा है और PK शाही का नाम तो खैर आज भी लोग जानते भी हैं, एक अच्छे और कर्मठ व्यक्ति हैं। ये बताइए कि माता जी आपकी चुनावी मैदान में है, मीनू शाही जी हैं आपकी माता जी, ऐसे में किस तरह की तैयारी है, क्योंकि आपका जो ये अंगौता क्षेत्र है कहा जाता है कि माले का गढ़ है और ऐसे में आप लोग लड़ाई तो इसके पहले भी हम लोग देखे हुए हैं। साधु शाही जी जब जीवित थे कई तरीके से यहाँ की जनता के लिए खड़े रहते थे और जब भी कुछ उस तरीके से असामाजिक तत्व अगर गरीबों को परेशान करते थे तो वो बिल्कुल खड़े हो जाते थे। तो आप लोग किस तरीके से यहाँ पे लड़ाई जो है वो इस बार मुखिया जो पद है उसके लिए माता जी आपकी नामांकन भी करेंगी, किस तरीके से तैयारी चल रही है आप लोगों की? जी तैयारी, जनता साथ हो तो तैयारी का कोई बहुत ज़रूरत नहीं है और जनता पहले भी हम लोग के साथ थी, आज भी है। बीच में कुछ, अब हर परिवार में कुछ खटपट होता है, बीच में कुछ समस्या आ गया था जिस वजह से पिछला चुनाव हम लोग 5-7 वोट से हार गए थे और इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। अंगौता की जनता मेरे साथ है, आपके साथ है। ये बताइए कि आपके जो चाचा थे साधु शाही जी, वो कितने बार यहाँ से मुखिया रह चुके हैं इस अंगौता पंचायत से? 2006 और 2011 में, 2014 में उनका देहांत हो गया। 2 बार वो यहाँ से मुखिया रहे और उसके पहले 2000 में चुनाव हुआ तो यहाँ माल्य समर्थित उम्मीदवार जीता, उसमें हम लोग चुनाव नहीं लड़े थे। और तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। बस हालांकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें कुंदन शाही जी, तो आप बाहर रहते थे
जॉब अब अपना किया करते थे, अचानक से आपकी एंट्री हुई थी, तो थोड़ी सी तो परेशानी उस वक्त हुई होगी। हालांकि अब तो आपने यहाँ पे गांव में आप समय भी दे रहे हैं, तो अब तो आपको काफ़ी लोग जान गए होंगे, पहचान गए होंगे कि कुंदन शाही किस तरह के व्यक्ति हैं। जी, मुझे अब इस गांव में, इस पंचायत में महिला से लेकर छोटे बच्चे तक पहचानते हैं। उस समय मैं पिछले चुनाव में खुद किसी को नहीं पहचानता था, फिर भी मैं चुनाव लड़ गया, 7 वोट से मैं चुनाव हार गया। वो भी कुछ विशेष ऐसी परिस्थिति आ गई, कुछ लोग विरोधी लोग चाल चल के लड़े कि इनको नहीं जीतने देना है, और वो खुद भी हारे और मुझे भी हरवाए। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता बहुत समझदार है। तो ये बताइए कि चौथे चरण में आपके यहाँ चुनाव संपन्न होगा, नामांकन के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, और कब नामांकन, कैसे, क्या कुछ तिथि इस तरह की तय की गई है क्या? जी, अभी कोई तिथि तय नहीं है, और नामांकन में मेरे पंचायत से हर घर से एक व्यक्ति जरूर जाएगा मेरे साथ। जाएंगे जी। कहा जाता है कि पीके शाही हो या फिर साधु शाही हो, ये लोग समाज के लिए अग्रसर रहे हैं, चाहे कभी भी दिन हो या रात हो। आज भी अगर पीके शाही पटना में रहते हैं, किसी व्यक्ति की अगर उनको पता चलता है उन्हें कि सीवान जिले के हैं, तो काफ़ी तवज्जो दी जाती है। ऐसे में कुंदन शाही किस तरीके से, अगर यहाँ की जनता अगर मौका देती है आपकी माता जी को, तो कुंदन शाही इस क्षेत्र के लोगों को कैसे और किस तरीके से लेकर के चलेंगे? जी देखिए, पहला मुखिया का काम है, मुखिया का काम कोई बहुत ज़्यादा विधायक और सांसद जैसा नहीं है। हमारा मुख्य काम है कि रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है लोगों का, जैसे राशन कार्ड हुआ, आवास हुआ, टॉयलेट हुआ, इसमें किसी को दिक्कत ना हो। हम लोग पहले भी, मेरे चाचा जब मुखिया थे तो वो हाई स्कूल का निर्माण करवाए यहाँ पे। आप सिवान से आते हैं, आप 15-20 मिनट में अंगौता पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छी सड़क भी है यहाँ। जबकि जिला मुख्यालय से कोई ऐसा सांसद विधायक नहीं है जो अपने गांव तक ऐसा सड़क का निर्माण कराया हो। उनके पहल से यहाँ सड़क का निर्माण हुआ। दुर्भाग्यवश इनका देहांत हो गया। मेरे यहाँ पावर सब स्टेशन बनवाए वो। उन्हीं के कदमों पर चलते हुए जो भी यहाँ के जनता का समस्या होगा उसका निदान मैं ज़रूर करूँगा। अच्छे, क्या लग रहा है कि आपके पंचायत में जो काम होने चाहिए थे, आपको लग रहा है कि जो ज़मीनी स्तर पे जो सरकार की योजनाएं हैं उसे उतारने का काम किया गया, या फिर जो जनता है उन्हें जो लाभ देना चाहिए वो तमाम तरह की सरकार की जो लाभ है उसे पहुंचाने का काम किया गया है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहला तो मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का सबसे अहम योजना था 7 निश्चय। जी बिल्कुल। जिसमें मेरे पंचायत में, शायद नौतन ब्लॉक में इकलौता पंचायत है जिसमें मुखिया 7 निश्चय में 1 निश्चय पूरा नहीं कर पाया। आज तक जल नल का ही काम चल रहा है। अभी तक चल रहा है? जी। जब ये कार्यकाल पूरा हो चुका है? जी, कार्यकाल पूरा हो चुका है। द्वेषपूर्ण व्यक्ति है, द्वेषपूर्ण काम करता है। अभी तक वो पहला ही निश्चय पूरा कर रहा है। और दूसरा चीज़ है कि आवास जो लोगों का यहाँ पास हुआ था, उसने लिख के दिया कि इनके पास घर है, मोटरसाइकिल है, बिना घर के लोगों का, जिससे कि उनका राशन आवास पास नहीं हो पाया। मुखिया लिख करके दे दिए कि इनके पास घर भी है, मोटरसाइकिल भी है, जबकि घर है नहीं। मोटरसाइकिल तो है चलिए, लेकिन वो परिवार बिल्कुल गरीब है, और लिख करके दे दिए तो उनका जो आवास मिलना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो नहीं मिल सकता। जी, वो सिर्फ मेरे साथ रहने के कारण बहुत से लोगों का, मेरे ख्याल से 150 से 200 लोगों का कटवा दिया गया। तो मैं देखूंगा, मगर मैं जीतता हूँ चुनाव, तो मैं कभी ये नहीं देखूंगा मेरा वोटर है कि उनका वोटर है। अगर ज़रूरत है तो निश्चित, कोई भी व्यक्ति हो अगर वोट दे या ना दे, अगर आप जीतते हैं तो पंचायत के जो भी लोग हैं वो सब आपके लोग हैं। जी निश्चित मैं सबका काम करके पूरा करके दिखाऊंगा। किसी का आवास नहीं कटेगा, किसी का राशन कार्ड नहीं कटेगा। रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है लोगों का वो इसी से चलता है। वो किसी विधायक सांसद से नहीं चलता है। मुखिया से लोगों को रोज़ ज़रूरत है। किसी सांसद विधायक के पास कोई रोज़ नहीं जाता है, लेकिन मुखिया ऐसा पद है जिसमें आपको पंचायती भी करना है, आपको विकास भी करना है, आपको लोगों को रोज़मर्रा के ज़िंदगी में क्या लाभ आप दे सकते हैं वो भी करना है। मैं सारे कामों को पूरा करूँगा। कुंदन जी, एक चीज़ देखी जाती है, एक तो बहुत अच्छी बात है कि इसी गांव के रहने वाले पीके शाही जी हैं और आपके चाचा हैं। बहुत सारे चीज़ें देखी जाती है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो किसी दूसरे नेता के पास जाते हैं, लेकिन अगर आपके गांव के लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है आपके पास आते होंगे तो किस तरीके से मामले का निष्पादन आप लोग करवाते हैं? क्योंकि आपके तो परिवार में खुद पीके शाही जी हैं, सरकार जो है, सरकार के जो सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार जी, उनके काफ़ी चाहते हैं, करीबी भी हैं। तो ऐसे में क्या उन लोगों की कैसे आप लोग सेवा मदद करते हैं?
जी देखिए, गांव में लोगों को बहुत विशेष कोई पटना जाने का ज़रूरत नहीं है। जी जी गांव में लोगों को काम है ब्लॉक तक, जी हद से हद जिले तक, जी जहां मैं खुद जाके लोगों को उनका काम करा के वहाँ से आता हूँ। जी जी उनको कहीं आने जाने का ज़रूरत नहीं है, जी। वो सिर्फ मेरे पास आते हैं, मैं उनका काम कराता काम करा हूँ। देते जी। क्या कुछ सोचा है आप अपने पंचायत के लिए, क्योंकि आपका जो पंचायत है, जैसे कि आपने कहा कि एक भी जो योजना है 7 निश्चय में एक योजना भी आपका कहना है कि सफल नहीं है, ऐसे में आपने क्या कुछ सोचा है? अगर जनता मौका देती है आपकी माता जी को, तो किस तरीके से कुछ प्रारूप तैयार किया होगा आपने, कुछ प्लानिंग की होगी कि पंचायत को ऐसे खूबसूरत बनाना होगा? क्योंकि बहुत पंचायत में देखे जाते हैं कि आदर्श पंचायत भी आपके सीवान जिले में, अगर बगल की हम बात कर लें नौतन प्रखंड में ही, तो एक नरकटिया या रामगढ़ ऐसा कोई पंचायत है, ललन सिंह वहाँ के मुखिया हैं, वो आदर्श ग्राम राज पंचायत है। तो इस तरीके का भी कुछ आप लोगों ने सोचा है कि अगर जनता ने मौका दिया तो कैसे सुंदर स्वच्छ बनाएंगे? जी, मेरे पंचायत में सबसे मुख्य समस्या है जल जमाव का, जिससे कि हजारों बीघा में खेती नहीं हो पाता है। हालांकि खाड़ पहले से है, ड्रेनेज सिस्टम पहले से बना हुआ है, लेकिन उसके रख रखाव साफ सफाई के अभाव में पानी का निकासी नहीं हो पाता है, जिससे खेती नहीं होता है। मैं उस काम को सबसे पहले तो मैं उस काम को करूँगा। और दूसरा काम, मेरे यहाँ अस्पताल नहीं है। मेरे चाचा, अस्पताल यहाँ है ही नहीं, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे है ही नहीं? जी है, लेकिन 2 रूम के किराया के भवन में चलता है, अस्पताल का कोई भवन नहीं है। वहाँ कोई व्यवस्था जो होनी चाहिए नहीं है? जी, कोई व्यवस्था नहीं है। इसका फाइल मेरे चाचा जी ही पास करा दिए थे, और फिर उसमें लग के मैं उसका निर्माण कराऊंगा हॉस्पिटल का, जिसमें डॉक्टर 24 घंटा अवेलेबल हो और यहाँ के लोगों को सिवान और हथुआ दौड़ के बार बार ना जाना पड़े। प्राथमिक जो भी उपचार है वो यहाँ अंगौता में हो जाए। ये 2 मुख्य काम है मेरे। उसके बाद से जो भी मुखिया का काम होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, राशन, आवास और गली नली वगैरह जितने योजना 7 निश्चय में बाकी हैं, सबको मैं पूर्ण करूँगा। और सबका स्थिति ये भी होती है कि पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जब किसी गरीब के यहाँ किसी की मौत भी हो जाती है तो कभी अंत्येष्टि नहीं हो पाता है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। जी, कबीर अंत्येष्टि और ये वृद्धा पेंशन जो है, इसमें अगर आप अंदर जाके देखें तो लगभग हर घर में आपको ज़रूरत है। गांव में लगभग 80% आबादी को इसका ज़रूरत है। और कबीर अंत्येष्टि का समय है 15 से 20 दिन में मिलने का, लेकिन ब्लॉक पे 3-4 महीने में मिलता है। मैं अंगौता पंचायत की जनता को कहना चाहता हूँ कि कभी अगर आपके घर में देहांत होता है, अगर आप कबीर अंत्येष्टि लेने लायक हैं, तो मैं उसी दिन दूंगा। 15 से 20 दिन, 1 महीना आपको इंतजार नहीं करना। आप अपने फंड से भी दे सकते हैं? जी, मैं अपने पास से दूंगा। अपने पास से जब वो पास होगा तो होता रहेगा, लेकिन मेरे चाचा भी यही किया करते थे। कभी कबीर, क्योंकि जो गरीब है वही उसी को कबीर अंत्येष्टि का ज़रूरत है। अब वो 2-3 हज़ार रुपये के लिए 3 महीना इंतज़ार तो नहीं करेगा। तो हम पहला का चीज़ ये करेंगे। और दूसरा आपने बताया वृद्धा पेंशन वगैरह, वो सब चीज़ होगा अंगौता के लोगों का, सिर्फ एक बार मुझे मौका दे के देखें। अच्छा, क्या लग रहा है कि आपके पंचायत में स्वच्छता अभियान के तहत, जैसे कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है शौचालय को बनवाना है, ताकि जो सड़क किनारे लोग जाते थे कम से कम वो ना जाएं, और इसको लेकर के कई तरह की सरकार की योजनाएं भी चलाई गई, जागरूक करने के लिए भी प्रचार प्रसार किया गया। तो क्या आपके यहाँ शौचालय कुछ बना है या नहीं? जी, शौचालय तो बना, लेकिन वो बहुत ही घटिया निर्माण हुआ उसका। 2,000-3 हज़ार रुपया कमीशन लेके बनवाया गया। अब 9,000 रुपये में कौन सा शौचालय बनेगा? तो उसको भी बाद में इसका भी जांच कराया जाएगा। और वो भी योजना पूरा नहीं हो पाया, शौचालय का भी नहीं। और जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगाना था, क्या वो आपके पंचायत में दिखाई दे रहा है? जी, इसका बेहतर मेरी पंचायत की जनता बताएगी। जी, आप यहाँ से सिवान जाते हैं, मैं 2-4 लोगों से भी पूछ सकते हैं। लोगों से बात हम करेंगे। कोई जल, आपको मैं बता रहा हूँ ना, पहला 7 निश्चय में पहला निश्चय नहीं पूरा हुआ, तो जल जीवन हरियाली पे आप कहाँ चले गए? तो कोई काम नहीं हुआ अभी उस पर। अच्छा, क्या लग रहा है कुंदन जी, आपके सामने बहुत सारे उम्मीदवार होंगे जो वर्तमान में हैं, भाकपा माले के शायद वो समर्थित लोग हैं। क्या लग रहा है कि इस बार की जो लड़ाई होगी, बहुत सारे लोग आपके सामने होंगे, किस तरह से लड़ेंगे आप, और कैसे चुनाव को जो सेहरा होगा वो जनता कैसे आपको बांधेगी? क्या लग रहा है, कितना कठिन होगा?
जी बिल्कुल कठिन नहीं होगा, और लोकतंत्र है, इसमें सबको लड़ने का आज़ादी है। लोग लड़ें, आए लड़ें, उनका स्वागत है। मैं अपना बात कह रख सकता हूँ, मैं दूसरे की बात तो कर नहीं सकता हूँ। और चुनाव बाद में आपसे मिलूँगा और निश्चित जीत के मिलूँगा, मैं आश्वस्त कहा हूँ। जाता है कि अंगौता, हालांकि नौतन का कुछ इलाका ऐसा है, कहा जाता है कि भाकपा माले का गढ़ है, तो इस गढ़ से कैसे बाजी मार पाएंगे, ये थोड़ा सा। जी इस गढ़ से ही हम लोग बार बार बाजी मारे हैं जी ये कोई गढ़ नहीं है उनका। जी कुछ लोग गलतफहमी में पड़ के वोट दे दिए, जी अब ऐसा नहीं होगा। लोग 5 साल देख चुके हैं, झेल चुके हैं, अपना जो अधिकार था उसको गंवा चुके हैं। अब लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता से इस बार चुनाव के लिए? जी मैं अपनी पंचायत के जनता से कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे एक बार मौका दिया जाए, और जो भी आप लोग का समस्या है, जो भी जिस काम के लिए भी आप लोग मेरे पास आएंगे, मैं वो पूरा करके आपको दूंगा। आपको कहीं ब्लॉक पर, जिला पर कहीं आपको दौड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ मैं भूल गया था कि मेरे चाचा द्वारा यहाँ पंचायत, सब जिले में सबसे पहला पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया था, यहाँ बनवाया गया था। जी 2010 में, जब पूरा जिला में कहीं नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य है कि मेरा सीओ, मेरा बीडीओ, मेरा कर्मचारी पंचायत, और जो ये पंचायत सचिव होते हैं, सबका कार्यालय है उसमें। उनके देहांत के बाद उस कार्यालय में आज तक कोई मुखिया स्वयं नहीं बैठा। अगर वो बैठता तो शायद सारे अफसर आते और सबका तरीके से पंचायत सरकार बंद रहता है। जी शायद मुखिया बैठता तो सारे लोग यहाँ आते और सबका काम यहाँ गांव में ही हो जाता, कहीं ब्लॉक पे जाने का जरूरत नहीं था। मैं इसको फिर दोबारा सुचारू रूप से चालू करूँगा। इसे चालू करेंगे और जो भी जनता की समस्या होगी वो लोग यहाँ पे आएंगे और निष्पादन। जी अंगौता में बैठे बैठे सबका काम होगा, किसी को ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 2 से 3 दिन अंगौता गांव में ही काम हुआ करेगा। अच्छा, पिछले चुनाव में महज कुछ ही वोटों से आप लोग चुनाव हार गए, 7 वोट से, जैसे कि पता चल रहा है, तो ये क्या कारण रहा? 7 वोटों का जो अंतराल है, कोई बड़ा तो अंतराल है नहीं। जी अब राजनीति है, इसमें अब कुछ कभी विशेष परिस्थिति आता है, वैसे ही कुछ परिस्थिति बना, सारे लोग, सारे विरोधी मिल गए एक दूसरे से। वोट तो मुझे बहुत ज़्यादा आया, लेकिन सारे विरोधियों के मिलने के कारण 7 वोट का अंतर रह गया। वो इस बार नहीं होगा, और मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ कि शायद इस प्रखंड में मैं सबसे ज़्यादा वोट से जीतूँगा। बिल्कुल एकदम कंफर्म है आप? जी एकदम, मुझे यहाँ की जनता पर पूर्ण विश्वास है। तो चलिए, आपने देखा कि ये थे कुंदन शाही और इनकी जो माता जी हैं मीनू शाही, अंगौता पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। पीके शाही के भतीजे हैं कुंदन शाही, और इस तरीके से देखना होगा जैसे कि इनका दावा है कि इस बार, जैसे कि पिछला बार जो चुनाव हुआ था, महज 7 वोट से चुनाव ये लोग हार चुके थे। कुछ यहाँ पे सब, जैसे कि इनका कहना है कि जितने भी लोग थे विरोधी, वो सब एकजुट हो गए थे और ऐसे हम लोग को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जनता हमारे साथ है, क्योंकि जनता यहाँ की देख चुकी है कि पंचायत में इन 5 वर्षों में क्या कुछ काम हुए हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारे चाचा थे साधु शाही, वो यहाँ पे 2 बार मुखिया भी रह चुके हैं। 2014 में उनका निधन हो गया। कई तरह का काम वो गरीबों से लेकर के तमाम तरह की जब भी ज़रूरत होती थी तो वो लगातार काम करते रहे हैं। लेकिन अब इस पंचायत की जनता, जैसे कि इनका कहना है कि इस बार हमारे साथ है और इस बार हमें रिकॉर्ड मतों से जिता करके, और इनकी माता जी जो मीनू शाही जी हैं उनको मुखिया बनाने का काम करेगी। इन्होंने सीधे तौर पर दावा किया है कि मुखिया बनने के बाद मैं यहाँ पे पंचायत सरकार जो भवन है, जो कि बंद पड़ा हुआ है, जब से हमारे चाचा जी का निधन हो गया साधु शाही जी का, तब से बंद पड़ा हुआ है, कोई भी अधिकारी नहीं आता है और न ही यहाँ पे मुखिया भी आते हैं। ऐसे में जनता की जो समस्या है, उन समस्याओं का निदान अगर कराना हो तो सीधे ब्लॉक जाना पड़ता है, लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। सीधे तौर पर इनका दावा है कि अगर हम लोग मुखिया बनते हैं तो पंचायत सरकार भवन भी चालू होगा, तमाम अधिकारी भी आएंगे इस प्रखंड के, और जो भी मामले होंगे वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पंचायत सरकार भवन से ही निपटा दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि अंगौता पंचायत की जनता आने वाले वक्त में अपना मुखिया किसे चुन करके सदन में भेजने का काम करती है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, अंगौता पंचायत, सिवान। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।
रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।